Hello, Bachu. Let's see this question. The question says, to 20 ml of 0.1 molar NaOH solution, 3 ml of 1 molar acetic acid solution is added. Is the solution now neutral, acidic or alkaline? How much more of acetic acid solution we add to produce a range of pH 0.3 unit? तो यहाँ पर पहले नेचर ऑफ सोल्यूशन बतानी होगी, इसके बाद कितनी एसिटिक एसिड सोल्यूशन ऐड करनी पड़ेगी जब पीएच इसकी 0.3 यूनिट हो. तो यहाँ पर गिवन है NaOH इज 0.1 मोलर, इसकी वॉल्यूम 20 ml दी गई. नेक्स्ट कम्स एसिटिक एसिड CH3COOH जिसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर एंड 3 ml दी गई वॉल्यूम. तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं. मिलीमोल्स ऑफ NaOH would be 0.1 multiplied with 20. सो यहाँ पर 2. तो मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH की बे कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 1 into 3 equals to 3. नाउ आफ्टर मिक्सिंग both NaOH and CH3COOH, तो मिलीमोल्स ऑफ CH3COOH left would be, after mixing की कैसे ये, after mixing कितने बचे हैं, that would be equal to 3 minus 2 is equals to 1 millimole बची है इसमें, that is CH3COOH की. next comes means यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CH3COOH is acid, तो solution क्या होगी? according to this the solution would be acidic. नेक्स्ट pH दी गई हमें 0.3, इसका मतलब H प्लस वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 0.3. तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 0.5 मोलर कंसेंट्रेशन. तो फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी हैव द फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, जब जो कंसेंट्रेशन एंड वॉल्यूम देते हैं दैट इज 0.5 मोलर इसकी एंड वॉल्यूम पता नहीं, यहाँ पर 1 मोलर एंड 3 ml होगी, राइट. तो यहाँ पर 0.5 इंटू V इंटू 3 एंड V वुड बी इक्वल टू 3 बाय 0.5. तो यहाँ पर 6 ml आ जाएगी हमारी फाइनल वॉल्यूम, मतलब 6 ml हमको ऐड करने पड़ेंगे. तो we need 6 ml of CH3COOH solution. तो 6 ml and acidic would be the answer, लेकिन ऑप्शंस में हमें नहीं दी गई. तो this is our answer, that is acidic solution and 6 ml of CH3COOH is needed. I hope you understand it well. All the best.